हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का आपका व्याकरण का चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें रचना किस प्रकार होती है, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, उसके बारे में बच्चों हम जान लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण यानी बच्चों भाषा जो होती है हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी उसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में हम बच्चों कह सकते हैं वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण। शब्दों का ये जो व्यवस्थित रूप है जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है उसे हम बच्चों वाक्य कहते हैं। अब बच्चों वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य जो होता है बच्चों मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ भी भाव आपसे प्रकट कर रहे हैं, यानी जो वार्तालाप कर रहे हैं या किसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं तो वाक्यों के द्वारा बता रहे हैं। यदि शब्द भाषा की लघुतम इकाई है, यानी शब्द जो सबसे छोटी इकाई है, तो वाक्य क्या होता है बच्चों उसका विकसित रूप यानी बड़ा रूप होता है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक या वक्ता बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को श्रोता या पाठक के सामने प्रकट करता है। वाक्य रचना का एक क्रम एवं व्याकरण संबंधी नियमों द्वारा अनुशासित होता है। यानी इसमें व्याकरण संबंधी नियम होते हैं, उसके आधार पर ये बंधा हुआ होता है। अब बच्चों हम जानेंगे वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो बच्चों वाक्य में रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। वाक्य के भेद जिसके नाम है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहला जो भेद है बच्चों सरल वाक्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सरल वाक्य, अब सरल वाक्य कहते किसे कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य लंबे हों, वह छोटे भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं कि रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से स्कूल पहुँचता है, या लोग टोलियाँ बनाकर मैदान में घूमने लगे, या रावण भूमंडल का स्वामी था। ये सारे जो वाक्य हैं बच्चों इसमें एक ही क्रिया है, एक क्रिया की जा रही है। तो एक क्रिया जहाँ होती है एक ही मुख्य क्रिया है, प्रमुख मेन वर्ब, तो वो कौन से वाक्य होते हैं बच्चों सरल वाक्य होते हैं। दूसरा बच्चों इसका भेद है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य यानी संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा समान स्तर के अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते। ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजक माने जोड़ने वाले शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। जिसमें ये शब्द दे रखे हैं बच्चों ये याद करने लायक हैं। अगर ये शब्द आपको पता है तो आप इन शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों को बनाने में करेंगे। इनकी सहायता से जोड़े जाते जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं,
तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि सब ये जो वाक्य होते हैं शब्दों की सहायता से, इन शब्दों की सहायता से जोड़े जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको उदाहरण भी दे रखें, ये वज़ीर अली है या भूत। अब या भूत, भूत अपने आप में पूर्ण रूप है, ये वज़ीर अली आदमी है, ये भी अपने आप में है। तो या शब्द के द्वारा बच्चों यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मुझे बुखार था, ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सकता, तो इसलिए के द्वारा ये संयुक्त किया गया, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ा गया। इसी तरह से अगला वाक्य देख लीजिए बच्चों, मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। यानी जो ये रेखांकित शब्द हैं सारे, ये सारे कौन से हैं? योजक चिन्ह हैं, और इनके द्वारा ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह बच्चों संयुक्त वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब अगला हमारा भेद है बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों कि वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, मेन हो, तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है, जिसमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर निम्नलिखित योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखे हैं आपको योजक चिन्ह, इनके द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं आपको, मैं भी वही भोजन खाऊंगा। ये क्या है बच्चों? प्रधान उपवाक्य है, और उस पर आश्रित उपवाक्य, तो जो मेरे पिता ने खाया, जो मेरे पिता ने खाया, ये क्या है? या आगे वाले वाक्य पे आश्रित है। गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है, तो गाय प्रधान उपवाक्य हो गया, आश्रित वाक्य हो गया जो हिंदुओं के लिए आदरणीय। अगला देख लीजिए बच्चों, यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा हो गया? यदि रमन परिश्रम करता, और आश्रित वाक्य क्या है? तो अवश्य सफल होता। यदि और तो, देख लीजिए आगे इसमें यदि लिखा है, यहाँ पे तो लिखा, तो ये क्या है बच्चों? मिश्रित वाक्य। अब बच्चों एक तालिका द्वारा आप इनको कैसे पहचानेंगे, क्या इनके उदाहरण है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य हैं, इनकी पहचान और इनके उदाहरण। सरल वाक्य कैसे? एक उद्देश्य होता है प्लस एक विधेय होता है, इसमें इक्वल टू सरल वाक्य। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो सूर्योदय क्या है बच्चों? उद्देश्य है, और विधेय क्या हो गया? होने पर कुहासा जाता रहा। तो ये क्या बन गया बच्चों? सरल वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में देख लीजिए बच्चों आप कैसे बनता है कि प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य इक्वल टू मिश्रित उपवाक्य। तो कैसे बनेगा? जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो जैसे और वैसे ये दोनों क्या हैं? मिलाने वाले शब्द हैं। जैसे वैसे प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। मिलाने वाले शब्द कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, अगर आदि, ये सारे जो शब्द होते हैं बच्चों, ये मिलाने वाले शब्द होते हैं, जिससे हम मिश्रित वाक्य का निर्माण कर देते हैं। अगला वाक्य आता है बच्चों हमारा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनता है? दो सरल वाक्य, मतलब सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य इक्वल टू संयुक्त वाक्य। अब इनको जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं बच्चों? यहाँ पे दे रखे हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो आदि। अब जैसे ही यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो और क्या है बच्चों? योजक शब्द है। इनको दोनों को जोड़ने वाला शब्द, सूर्योदय हुआ ये सरल वाक्य हो गया एक, और कुहासा जाता रहा ये भी सरल वाक्य। योजक शब्द क्या हो गया? और। तो इन दोनों के द्वारा इसे जोड़ा गया, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने वाले उदाहरण दे रखे हैं आपको कि ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस तरह बनाया जाए कि मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा। अब संयुक्त वाक्य में इसको निर्मित किया गया, मैं मंदिर भी जाऊंगा और के द्वारा और भजन भी सुनूंगा। इस तरह संयुक्त कर दिया गया। अगला इसमें उदाहरण है, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर सेना में भर्ती करवाया। तो पिताजी ने मुझे पढ़ाया और सेना में भर्ती करवाया। इस तरह से बच्चों ये सरल वाक्यों के उदाहरण हैं जो कि आगे भी दे रखे हैं नीचे तक। ऐसे ही बच्चों दूसरा हमारा ये इसमें है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब इसमें देखिए बच्चों, सरल वाक्य, साहसी व्यक्ति संकट में घबराते नहीं। तो मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे संकट से घबराते नहीं। इस तरह से इनके उदाहरणों द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला बच्चों उदाहरण ही है मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। जो ही परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे त्यों ही परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगा। परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे और परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगा। जो त्यों हटा दिया गया, संयुक्त वाक्य बना दिया गया। इस तरह से बच्चों यहाँ पे और भी उदाहरण दिए हुए हैं। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। इस तरह से इन वाक्यों का निर्माण किया गया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ आपको बनाने के लिए दे रखे हैं कि निर्देशानुसार इनको आप बनाइए। अब जैसे पहला दे रखा है, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। अब किस में बनाना है आपको? बनाना किस में है आपको? सरल वाक्य में। तो आप इसको बना सकते हैं, जैसे स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचते ही, सरल वाक्य में निर्माण करना है, उसके स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चल दी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे पूछा गया चूहे ने मोटा कालीन काट डाला। अब इसको किस में बनाना है बच्चों? मिश्र वाक्य में। तो कैसे बनाएंगे कि एक मोटा कालीन था जिसे चूहे ने काट डाला। अगला देख सकते हैं बच्चों, इसमें संयुक्त वाक्य में बनाना है कि अपराध सिद्ध होने पर उसे सजा हुई। तो इसको किस में बनाना है बच्चों? संयुक्त वाक्य में। उसका अपराध सिद्ध हुआ और उसे सजा मिल गई। इस तरह बच्चों इनका हम निर्माण करेंगे, इनको बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा।